Everyone, so today we are starting with our new chapter 9. You can see the beautiful slide is there because it is colorful, and yes, these coordination compounds are colorful because they shows color. क्लियर। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब दिमाग में आ रहा होगा ना, कौन बनाते हैं, क्या होते हैं, तो ये सब देख लेते हैं। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। Here you can see the beautiful pictures, you can see the colorful pictures. So I will tell you one by one what are these and how these are going to form. सबसे पहले बता दूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बनाए जाते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स बनाती हैं। मोस्टली आपने हमने चैप्टर DNF ब्लॉक में पढ़ा था कि ट्रांजिशन मेटल क्या बनाती है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो कि कलरफुल होते हैं। रीज़न क्या रहेगा, DD ट्रांजिशन। क्लियर। अभी हम देख लेते हैं आगे की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर आ रही है रेड कलर की, बिकॉज यू नो ऑल दिस इज द पिक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का होता है। और रीज़न क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। सेकेंड जो पिक्चर स्पिन करते हुए आप देख रहे हो, आप साफ लिखा हुआ उसके ऊपर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स। थर्ड एग्जाम्पल आप देख रहे हो विटामिन B12। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स अबाउट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो हम हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं क्रॉस होते हैं, बिकॉज ब्लड तो आपको पता ही है व्हाट इज़ दिस इज़ द लाइफ। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब आई वर्नर्स थियरी। वर्नर्स ने क्या किया था, एक्चुअली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो हु इज़ वर्नर, है ना। वर्नर के बारे में देख लेते हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या किया इन्होंने। चलिए, अल्फ्रेड वर्नर, इनका लाइफ स्पैन लिखा हुआ है 1866 से लेके 1919 तक। क्लियर। उन्होंने अपनी थियोरी जो प्रपोज की थी इन 1893 एट द एज ऑफ 26, एंड ही प्रपोज द कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला इन 1913 फॉर द केमिस्ट्री। फर्स्ट टाइम स्विट्ज़रलैंड में प्राइज़ मिलने वाला था वो वर्नर को, तो नोबेल प्राइज़। क्लियर। इन्होंने क्या किया, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड एक्वा सोल्यूशन के अंदर इन्होंने डाली थी 6 मोल्स ऑफ अमोनिया। उन्होंने क्या स्टडी किया, 2 एक्सपेरिमेंट स्टडी किए। फर्स्ट इज कंडक्टिविटी स्टडी किया, और सेकेंड जो है कि AgNO3 डाला उस कॉम्प्लेक्स में और क्या बनता है, AgCl बनता है। तो कितना AgCl प्रेसिपिटेट आउट हुआ ये काउंट किया, यानी नंबर ऑफ आयंस कितने बने वो काउंट किया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सी दीज आर what were the postulates of वर्नर थे, मेन पॉइंट्स क्या थे, postulate का मतलब मेन पॉइंट्स क्या थे जो वर्नर ने प्रपोज किए। तो हियर वी कैन सी अल्फ्रेड वर्नर सजेस्टेड, आप यहाँ देख रहे हो कि अल्फ्रेड वर्नर ने क्या सजेस्ट किया कि मेटल इन 1893 की 2 तरह की वैलेंसी शो करते हैं कॉम्प्लेक्सेस, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब आप कहोगे प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आपकी, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी इज व्हाट, इट्स अ ऑक्सीडेशन नंबर। हियर यू कैन सी ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी शो करती है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या शो करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कितने लीगेंड अटैच है। लीगेंड मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने वाले मेटल को वो कितना अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और आयनाइज कराते हो तो कॉम्प्लेक्स ऊपर कितना चार्ज आता है, मेटल आयन की क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकलती है, वो बताती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। नेक्स्ट, यस, नाउ वी आर कमिंग टू द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपने ये तो बता दिया कि यस कॉम्प्लेक्सेस शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2, primary and secondary valency, is that clear? So we are going to discuss about these 2 valencies. Here you can see the primary valency, here you can see the primary valency, this is secondary valency. Primary valency, what is primary valency, it is the just oxidation state of central metal ion. Here you can see central metal ion. Secondary valence is what, it is the coordination number. And what do you mean by the coordination number, it is just coordination number is the number of ligands bonded to central metal ion। से कितने ligand अटैच है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंस। थियरी क्या है कि ये कैसे सेटिस्फाई होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आपकी, दिस इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव मॉलिक्यूल्स। किससे सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव मॉलिक्यूल्स, यानी प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव molecules। क्लियर। सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव मॉलिक्यूल। तो अब कहोगे कि प्राइमरी वैलेंसी तो आपने नेगेटिव मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई कर दी, अब सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में क्या विचार है आपका। तो आप देख रहे हो सेकेंडरी वैलेंसी, हियर इट इज रिटन, इट इज जस्ट द नंबर ऑफ लीगेंड्स। क्या होती है ये, नंबर ऑफ लीगेंड्स। क्लियर, नंबर ऑफ लीगेंड्स सेकेंडरी वैलेंसी होती है आपकी, नंबर ऑफ लीगेंड्स।
अब आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, क्या देख रहे हैं? एग्जाम्पल। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो प्राइमरी वैलेंसी का। प्राइमरी वैलेंसी का एग्जाम्पल है K4FeCN6। अब एक बात बता दो कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनाइजेबल होती है, यानी डिसोसिएट हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आपकी डिसोसिएट नहीं होती है वाटर के अंदर, वी कैन से अदर सॉल्वेंट के अंदर। अच्छा, ये प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं वो डॉटेड लाइन से शो करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बताएगी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताने वाली है? द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी ज्योमेट्री डिसाइड करेगी, डायरेक्शनल होती है। क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। अब आप देख रहे हो एग्जाम्पल K4FeCN6। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन की तो कितनी आती है? +2। तो ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाती है। और सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी क्या? प्राइमरी वैलेंसी +2 की, और सेकेंडरी वैलेंसी जो रहेगी वो रहेगी +6। +6 वी कांट से, वी आर सेइंग दैट कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं इस Fe से, देख रहे हो डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 है, तो इसीलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहेगी? 6 रहेगी। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आप एग्जाम्पल के थ्रू कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो हम बार बार यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ये लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कोबाल्ट, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट आपकी सेंट्रल मेटल आए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो Cl2 लिगेंड, और यहाँ पे अमोनिया देख रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो अ लिगेंड। यहाँ पे Cl नेगेटिव देख रहे हो, दिस इज़ प्राइमरी वैलेंसी। अब यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहाँ पे बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो आप यहाँ देख रहे हो अमोनिया 4 और Cl जो है 2 है, तो टोटल कितनी हो गई? 6, यानी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। वहीं आप देख रहे हो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कितनी है? प्राइमरी वैलेंसी का मतलब इस पर स्टेट निकालो तो टोटल स्टेट निकल के आती है +3 की, यानी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +3 की। आयनाइजेबल है तो एक Cl, अब आप AgNO3 डाल दो इसके अंदर तो कितना Cl प्रेसिपिटेट आउट होके आएगा? 1 AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होगा। 1 AgCl is going to be precipitate out. So these were about the some terms which we have discussed. Let's move toward the next slide. And this is the next slide. It is about what Varna studied. Varna studied the cobalt chloride plus amine, means cobalt amine complexes, and here he has chosen cobalt as a central metal ion which has the primary valency of +3 and secondary valency of 6. If you it is going to add AgNO3, it is going to give this complex, particularly which is shown here, you can see which is shown, which is shown, which is highlighted, which is highlighted. ओके, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या किया इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर देख रहे हो आप, पहले 6 मोल्स डाला, फिर 5 मोल्स डाला, फिर 4 मोल्स, फिर 3 मोल्स, क्लियर, डाल तो दिया। अब हुआ क्या? इससे क्या हुआ? कॉम्प्लेक्सेस बने। पहला वाला कॉम्प्लेक्स बना जिसमें 4 आयंस थे, अब इसको डिसोसिएट करो पानी में डालने पे। जो सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स था इसको इसमें डिसोसिएट किया तो 2 Cl और एक कॉम्प्लेक्स, टोटल 3 के बन गए। अब ये जो थर्ड वाला है कॉम्प्लेक्स, इसमें एक Cl बनेगा, डिसोसिएट करोगे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, टोटल 2 आयंस बनेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें कितना है? 0, क्योंकि इसमें कोई भी आयन नहीं बनने वाला। क्लियर? तो ये तो था अबाउट नंबर ऑफ आयन। अब आप देखिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? कंडक्टिविटी, बिकॉज इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयन। मोर द नंबर ऑफ आयन्स, मोर विल बी कंडक्टिविटी। क्लियर?
सो दिस इज अबाउट एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड AgNO3 डाल के देखें क्या होता है। चलिए पहले वाले कॉम्प्लेक्स में डालते हैं AgNO3, कितने Cl बाहर है 3, तो 3 मोल्स AgCl। अच्छा सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो उसमें आप AgCl डाल दो तो कितना मोल्स, कितने बाहर है Cl 2, तो कितना मोल्स बनेगा 2। चलिए अब इसको एनालाइज कराओ, कितना Cl बाहर है 1, तो कितना मोल AgCl बनेगा 1। और लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हो क्या कोई बाहर है Cl, नो, तो कितना मोल बनेगा 0 मोल। ओके let's move towards the next। अभी कॉम्प्लेक्स में कैसे होगा, क्या रहेगा इनका, वो देख लेते हैं कि कैसी कंडक्टिविटी क्यों ऐसी आती है। तो हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स है, हियर यू कैन सी पहला कॉम्प्लेक्स। ये देखो यहाँ पे ये तो क्या है, कोबाल्ट है। पहला कॉम्प्लेक्स लिया था 6 अमोनिया, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6 की है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3 की है। तो देखो 6 सारे के सारे अमोनिया है, तो ये 3 आयंस है, तो यानी 3 मोल्स तो AgCl बनेगा। और आयंस की बात करूँ तो सारे सेटिस्फाइड है, तो 3 अलग से और एक ही पूरा, तो कितना हो गया टोटल 4 आयंस बनेंगे। कितने बनेंगे 4 आयंस बनेंगे। क्लियर। हम दूसरा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। ये रहा सेकेंड कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 अमोनिया डाला। क्लियर, 5 अमोनिया डाल दिया यहाँ पे। अब 6 होती है ना सेकेंडरी वैलेंसी, तो एक Cl किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाहर का प्राइमरी वैलेंसी हो रही है सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट। 6 पीछे कितने Cl बन गए आप देख रहे हो, पीछे जो Cl बच गए हैं वो 2 बच गए हैं, यानी यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगी वो 2 की रहेगी, चेंज हो रही है। स्टेट वही है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, प्राइमरी वैलेंसी 2 गई और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6 है, 6 है। और यहाँ पे आप देख रहे हो 6 है सेकेंडरी वैलेंसी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस AgCl कितने बनेंगे 2 मोल्स ऑफ AgCl, बाहर Cl 2 है। और यहाँ पे आयन कितने बनेंगे 2 + 1, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 3 आयंस। Let's move toward the next. This is the third complex. Here you can see, अब क्या है यहाँ पे, अब देख रहे हो COCl3 4 अमोनिया, ठीक है। तो अब 4 अमोनिया 1 2 3 4, लेकिन आपको वैलेंसी कितनी करनी है 6, तो ये दो जो प्राइमरी वैलेंसी किस में कन्वर्ट हो रही है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रहेगी 6, सेम रहेगी नंबर ऑफ लिगेंड्स, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी अब कितनी हो गई 1, क्योंकि 1 Cl बाहर है, तो 1 AgCl मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 1 and 1 2, तो कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे। चलिए let's move towards the next slide, next compound, this is this one। अब इसको डिस्कस करते हैं। इसमें अब देखो कितने अमोनिया 1 2 3 अमोनिया है, और ये अब क्या करें 6 करना है, तो Cl सारे बाहर वाले अंदर ले आओ, ले आए। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, प्राइमरी वैलेंसी कितनी रही 0, या कोई कितना आयन कितना है 1 ही, कोई आयन नहीं है क्योंकि कुछ बचा ही नहीं बाहर आयनाइज होने के लिए, प्राइमरी वैलेंसी सारी कन्वर्ट हो गई सेकेंडरी वैलेंसी में, तो नो आयन 0 आयन, नो दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट वी कैन से। और यहाँ पे जो रहेगा सेकेंडरी वैलेंसी 6 की रहेगी, तो कोई भी AgCl का प्रेसिपिटेट नो AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड। ओके, so this was about the complexes, how we can define these complexes। लेट्स मूव टुवर्ड द प्लेटिनम के साथ भी इन्होंने यही किया, प्लेटिनम के साथ भी यही किया उन्होंने प्लेटिनम क्लोराइड में अमोनिया डाला 6 5 4 3 2, फिर कॉम्प्लेक्स देख लिया, सेकेंडरी वैलेंसी 6 रहनी चाहिए, तो जितने कम पड़ रहे हैं अमोनिया के साथ उतना Cl अंदर ले जाओ, बाहर जितने वो क्लोराइड है। अब देख लो नंबर ऑफ आयंस कैसे रेसिप्रोकल, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ आप देख रहे हो प्लेटिनम Cl6 अमोनिया की सबसे ज़्यादा, क्योंकि 4 बाहर है, फिर यहाँ पे 3 बाहर है, फिर 2 बाहर है, फिर
0। तो इस तरीके से कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है एज पर द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखना है, वी कैन सी। क्लियर, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वनर्स थियरी? What is the limitation of Onus theory? This is failed to explain why all the elements are not going to form coordination compound. क्यों नहीं सारे elements coordination compound बनाते हैं? दूसरा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज बॉन्ड्स की क्या होगी, ज्योमेट्रीज क्या होगी, सबकी नहीं समझा पाया। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट विल बी द कलर, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब कलर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितना रहेगा मैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें वर्नर ने नहीं समझा पाया।